स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी। जिस बेसिस पे एनाटॉमी में टर्म्स आती हैं उनके बारे में जानेंगे, क्या क्या टर्म्स हो सकती हैं। एनाटॉमी होती क्या है? बेसिकली ए फील्ड इन द बायोलॉजिकल साइंसेज कंसर्न विद द आइडेंटिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द बॉडी स्ट्रक्चर्स ऑफ द लिविंग थिंग्स। यानी लिविंग थिंग्स की जो बॉडी स्ट्रक्चर होती है उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए जो डिस्क्रिप्शन और दिया जाता है उसे हम एनाटॉमी कहते हैं। यानी कि ह्यूमरस बोन है, कैसे पता लगा कि वो ह्यूमरस बोन है, उसका वर्क फंक्शन क्या है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं हम इसे, कैसे उसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, वो सब के बारे में जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है वो एनाटॉमी कहलाती है। अब बात करते हैं एनाटॉमिकल पोजीशंस की। एनाटॉमिकल पोजीशंस क्या होती हैं? व्हेन ए पर्सन इज स्टैंडिंग स्ट्रेट विद आइज लुकिंग फॉरवर्ड, बोथ आर्म्स बाय द साइड ऑफ बॉडी, पाम्स फेसिंग फॉरवर्ड, बोथ फीट टुगेदर, द पोजीशन इज एनाटॉमिकल पोजीशन। यानी कि एक पर्सन स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ा है जिसमें क्या है, उसके आइज बिल्कुल फॉरवर्ड देख रही हैं, सामने की तरफ देख रही हैं, आर्म्स क्या है बिल्कुल बॉडी से लगे हुए हैं। एक तरीके से नेशनल एंथम के टाइम पे जो स्ट्रेट पोजीशन होती है उसे हम एनाटॉमिकल पोजीशन कहते हैं। इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे कि सुपाइन पोजीशन। सुपाइन में क्या होता है? व्हेन ए पर्सन इज लाइंग ऑन हर और हिज बैक, आर्म्स बाय साइड, palm facing upwards and feet put together, the position is supine position। नॉर्मली इसे हम बोल सकते हैं कि नॉर्मली हम लोग जो जिस पोजीशन में सोते हैं, यानी कमर के बल सो रहे हैं, तो उसे हम सुपाइन पोजीशन कहते हैं। मैं इस तरीके से सुपाइन पोजीशन कैसे दिखते हो मैं आपको बताता हूँ अभी। तो इस तरीके की होती है सुपाइन पोजीशन, यानी कि बैक के साइड में लेटी हुई है एक लेडी, इसके हैंड्स इस तरीके से एकदम स्ट्रेट, सुपाइन पोजीशन बोलते हैं इसे हम। अब बात करते हैं प्रोन पोजीशन की। प्रोन पोजीशन क्या होती है? पर्सन लाइंग ऑन हिज और हर फेस, चेस्ट एंड एब्डोमेन इज सेड टू बी इन प्रोन पोजीशन, यानी पेट के बल लेटना, इसे हम प्रोन पोजीशन कहते हैं। प्रोन पोजीशन कुछ इस तरीके से दिखाई देती है, ये पेट के बल लेटी हुई है लेडी, इसे हम प्रोन पोजीशन कहते हैं। अब बात करते हैं लिथोटोमी पोजीशन। लिथोटोमी पोजीशन में क्या होता है? पर्सन लाइंग ऑन हिज और ऑन हर बैक, यानी इस पर्सन में मेनली फीमेल्स ही लेटती हैं, इस पोजीशन में आती हैं, विद लेग्स अप एंड फीट सपोर्टेड इन स्ट्रैप्स। दिस पोजीशन इज मेनली यूज ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी। यानी कि डिलीवरी के टाइम पे जो पोजीशन बनाते हैं ना उसे हम लिथोटोमी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि एक लेडी होती है, उसके पैर जो दोनों हवा में स्ट्रैप्स के थ्रू हवा में होते हैं। ये पोजीशन कुछ इस तरीके की दिखती है, एक लेडी लेटी हुई है, एक पैर ये स्ट्रैप से जुड़ा हुआ है, दूसरा इस पे सपोर्ट लग रहा है, तो इसे हम लिथोटोमी पोजीशन बोलते हैं। अब बात करते हैं प्लेन्स की। प्लेन्स मतलब कि किसी भी चीज़ को डिवाइड करना, प्लेन का होता है कहलाता है, जैसे कि मीडियल प्लेन, लेटरल प्लेन और आपका ट्रांसवर्स प्लेन, कोरोनल प्लेन बोल सकते हैं हम। ए प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द बॉडी डिवाइडिंग इट इनटू टू इक्वल राइट एंड लेफ्ट हाफ्स इज द मीडियन और मिड सैजिटल प्लेन। यानी कोई एक बॉडी है उसे हम बीच में से काट दें, लेफ्ट और राइट पोर्शन अलग हो जाए तो उसे हम बोलते हैं मीडियन और मिड सैजिटल प्लेन। मिडल प्लेन इस तरीके से दिखता है, ये एक बॉडी है, इसे हमने बीच में से काट दिया इस तरीके से, तो क्या है, लेफ्ट अलग हो गया, राइट अलग हो गया, तो इसे हम बोलते हैं मिडल प्लेन। ये प्लेन जो है जिस प्लेन से बॉडी को इक्वली दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं उसे हम मिडल प्लेन बोलते हैं। अगर हेड की तरफ जा रहा है तो उसे सुपीरियर बोलेंगे, लेग्स की तरफ जाओगे तो उसे हम इन्फीरियर बोलते हैं। और मिडल प्लेन से राइट इधर अपोजिट जाओगे तो लेटरल, इधर जाओगे तो लेटरल, यानी कि इधर से लेटरल की साइड से मिडल की तरफ आओगे तो इसे हम बोलते हैं मीडियल प्लेन। अवे फ्रॉम द हेड इसे बोलते हैं डिस्टल। टुवार्ड्स फ्रॉम द हेड, टुवार्ड्स फ्रॉम द हेड इसे बोलते हैं प्रॉक्सिमल, यानी कि हेड के साइड जाओगे तो उसे प्रॉक्सिमल पार्ट बोलते हैं, और हेड से दूर जाओगे तो उसे हम डिस्टल पार्ट बोलते हैं। ओके। ए प्लेन एट राइट एंगल टू मीडियन प्लेन which divides the body into anterior and posterior halves is called coronal plane। यानी कि इस तरीके बॉडी को इस तरीके से बीच में से डिवाइड किया गया है कि एंटीरियर का पोर्शन, एंटीरियर पोर्शन दोनों अलग अलग डिवाइड हो जाए, तो उसे हम कोरोनल प्लेन बोलते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, कोरोनल प्लेन किस तरीके से, इस तरीके से साइड से, यानी कि ये इस तरीके से काटा गया है बॉडी को, तो ये आगे का हिस्सा आगे हो गया और पीछे का हिस्सा पीछे की तरफ हो गया, तो उसे हम बोलते हैं कोरोनल प्लेन। नेक्स्ट आता है ए प्लेन एट राइट एंगल्स टू बोथ मीडियन एंड कोरोनल प्लेन विच डिवाइड्स द बॉडी इनटू अपर एंड लोअर पार्ट्स इज कॉल्ड ट्रांसवर्स प्लेन। यानी कि अगर हम बॉडी को पेट से कट मारें तो ऊपर का हिस्सा ऊपर अलग का हो जाएगा, नीचे का अलग, तो उसे हम बोलते हैं ट्रांसवर्स प्लेन। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं,
इस ये बॉडी को इस तरीके से काटा गया है कि अपर पार्ट अलग हो गया है, लोअर पार्ट अलग हो गया है, तो इसे हम बोलते हैं ट्रांसवर्स प्लेन। अब बात करते हैं टर्म यूज्ड इन रिलेशन टू ट्रंक। ट्रंक या फिर बॉडी के लिए जो भी जिन टर्म्स का हम यूज़ करते हैं उससे के बारे में हम बात करेंगे अब। जैसे कि वेंट्रल और एंटीरियर इज़ द फ्रंट ऑफ ट्रंक, यानी कि एंटीरियर पार्ट का क्या होता है, फेसिंग पार्ट, यानी कि फ्रंट में जो पार्ट होगा उसे एंटीरियर और वेंट्रल पार्ट बोलते हैं। डोर्सल और पोस्टीरियर, पोस्टीरियर को इस तरीके से याद रख सकते हो, पोस्टीरियर मतलब पीछे, पीछे बैक वाला जो पार्ट होगा बॉडी को उसे हम पोस्टीरियर और डोर्सल बोलेंगे। मीडियल इज ए प्लेन क्लोज टू द मीडियन प्लेन, यानी कि अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, मीडियन प्लेन की साइड अगर आप जाओगे लेटरल से मीडियन लाइन की तरफ जाओगे तो उसे हम मीडियन प्लेन बोलते हैं। लेटरल इज ए प्लेन अवे फ्रॉम द मीडियन प्लेन, यानी बीच में से पार्ट बॉडी डिवाइड हो रही थी इस तरीके से, ये इस तरीके से मीडियन प्लेन हो गया। यहाँ से अगर आप इस तरफ जाओगे तो ये हो गया आपका लेटरल प्लेन। अगर आप इधर से इस तरफ आओगे ऐसे करके तो इसे बोलते हैं मीडियन प्लेन। प्रॉक्सिमल, क्रेनियल और सुपीरियर इज क्लोज टू द हेड एंड ऑफ द ट्रंक, यानी कि प्रॉक्सिमल हेड के पास जो एरिया है उसे हम सुपीरियर, क्रेनियल और प्रॉक्सिमल पार्ट बोलते हैं। डिस्टल, कॉर्डल और इन्फीरियर इज क्लोज ड्यू टू द लोअर एंड ऑफ द ट्रंक, यानी पैरों की साइड जो भी होगा उसे हम इन्फीरियर, कॉर्डल और डिस्टल पार्ट बोलेंगे। जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ये सुपीरियर पोर्शन हो गया, हेड की तरफ जाओगे तो, नीचे की तरफ जाओगे तो ये हो गया इन्फीरियर पार्ट। सुपरफिशियल इज क्लोज टू स्किन और टुवर्ड्स फ्रॉम सरफेस ऑफ द बॉडी, यानी कि स्किन के ऊपर का जो पार्ट है इस तरीके से, इसे हम बोलते हैं सुपरफिशियल पार्ट। अब आते हैं डीप इज अवे फ्रॉम द स्किन और अवे फ्रॉम सरफेस ऑफ द बॉडी, यानी कि जैसे कि आपने सुना होगा डीप टिश्यू, यानी कि सबसे इनर लेयर जो होती है उसे हम बोलते हैं डीप। इप्सिलेटरल ऑन द सेम साइड ऑफ द बॉडी एज अनदर स्ट्रक्चर, इसका एग्जाम्पल भी है राइट हैंड एंड राइट फुट। इप्सिलेटर मतलब सेम साइड। कॉन्ट्रालेटरल ऑन अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी फ्रॉम अनदर स्ट्रक्चर, जैसे कि राइट हैंड एंड लेफ्ट फुट, इसे बोलते हैं कॉन्ट्रालेटर ने अपोजिट डायरेक्शन में। इन्वेजिनेशन इज प्रोजेक्शन इनसाइड, इमेजिनेशन इज प्रोजेक्टेड आउटसाइड,